हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो। इस सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज जो अच्छे हैं उनको बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? ठीक है। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम टू बी राइट द एक्स वाई प्लेन, है ना? On a frictionless horizontal surface assumed to be the xy plane. Fine. A small trolley is moving on a straight line parallel to the y-axis. अब ध्यान देना बेटा, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो डेफिनेटली आपको ट्रॉली हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई दिखाई देगी। थोड़ा इमेजिनेशन लाओ। बट ये उस पूरे कहानी का टॉप व्यू है, समझ रहे हो, राइट? आप अज्यूम करो कि आप बर्ड बन चुके हो, पक्षी बन चुके हो, और आप आसमान से ये पूरी सिचुएशन को देख रहे हो। क्या चीज क्लियर है कि हाँ भाई ट्रॉली जा रही है, ये राइट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड ऊपर से आप बर्ड बन के इस चीज को देख रहे हो। क्या ये सबको समझ में आया? चलो, आई होप अब बेटर विजुअलाइजेशन है एंड अब बढ़िया तरीके से आप सवाल को समझ पाएंगे। क्या बोल रहा है, राइट? ट्रॉली इज मूविंग पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज बेटा √3 - 1। आप तो आसमान से ही देख रहे हैं, क्लियर है? हम तो बेटा आसमान से ही देख रहे हैं, राइट? बट एनालिसिस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। क्या चीज सभी लोगों को क्लियर है? बढ़िया सवाल है, राइट? सो बोला जा रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए, बेटा लाइन ओ ए एंड ओ इज द ओरिजिन, ठीक है। आगे उसने बोला भी है ना? व्हेन द लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस, राइट? कौन सी एक्सिस? डायग्राम से पता चला है एक्स एक्सिस बेटा, क्लियर है। अ बॉल इज थ्रोन राइट अलोंग द सरफेस फ्रॉम ओरिजिन ओ। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज द बॉल, राइट? ये बॉल हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन, लेट्स सपोज, राइट? इसकी जो वैल्यू है वो है u, क्लियर है, राइट? इट्स वेलोसिटी मेक्स एंगल phi with the x axis, राइट? एंड इट हिट्स द ट्रॉली। इसका मतलब जब ये ट्रॉली को हिट कर रहा है ना, उससे पहले जो वेलोसिटी है दैट इज phi। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, ठीक है। ध्यान देना, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ट्रॉली। पहला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ए की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? कि जो बॉल का मोशन है हम लोग ट्रॉली पे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं पहले सवाल में, राइट? बोला जा रहा है कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर मैं ट्रॉली पे जाके बैठ जाऊं, राइट, एंड बॉल को मेरी तरफ आता हुआ देखूं, ठीक है, तो मुझे बॉल के वेलोसिटी का वेक्टर बताना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब थोड़ा सिंपल सा लॉजिकल सोचो बेटा, राइट? बॉल और ट्रॉली को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? ओ ए है ना? हम लोग ट्रॉली पे जाके बैठ गए, राइट, और बॉल आके मुझे मार रहा है। क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि बॉल का जो रास्ता है वो अलोंग ओ ए ही है? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, है ना? बॉल तभी ट्रॉली को हिट कर सकता है कि जब ट्रॉली के ऊपर बैठे हुए आदमी को ऐसा लगे कि बॉल तो भाई सीधे मेरी तरफ फेंका गया, बॉल को सीधे मेरी तरफ फेंका गया। समझ रहे हो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट? यस और नो, राइट? इसका मतलब सिंपल सा पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45, राइट? इसका मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, राइट, जो बॉल है वो अलोंग ओ ए ही ट्रेवल करेगा। जो ओ ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वही वेलोसिटी वेक्टर भी बनाएगा, राइट? ये रिलेटिव टू द फ्रेम था बेटा, समझ रहे हो? बोल रहा है बी क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, सरफेस मतलब ग्राउंड, राइट? व्हेन फाई इज इक्वल टू 4 थीटा बाय 3, फाई की वैल्यू 4 थीटा बाय 3 है, दैट मींस 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 45, राइट? आंसर कितना निकल के आएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब जब एक्चुअल एंगल 60 है सरफेस से, राइट, तब आप बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल। इसका मतलब यू की वैल्यू अपने से पूछी गई है। समझ में आ रही बात, राइट? ध्यान देना बेटा, ठीक है, ध्यान देना बेटा। क्या ओ ए एंगल, राइट, 45 बना रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक सा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, राइट? तो ये 45 तो बचा हुआ एंगल भी 45। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है बेटा, क्वेश्चन को गिव अप नहीं करना है, पीछे जाओ, राइट, वीडियो सोल्यूशन को फिर से देखो, फिर से देखोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्लियर है? मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि सोल्यूशन को आधे में छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं समझ में आया बंद कर भाई वीडियो। ऐसा नहीं है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, आपको बार बार सोल्यूशन देखना पड़ सकता है, क्लैरिटी जरूर मिलेगी, राइट? ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा, राइट, ये 45 45 90 वाला ट्रायंगल है, तो
अगर मैं बात करूं ये पॉइंट सी है, तो ओसी की वैल्यू अगर एक्स है तो सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से क्या एसी की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यही है कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x है। ट्रॉली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी थी बेटा, ट्रॉली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी √3 - 1, राइट, दैट इज जे कैप, है ना, ऊपर की तरफ, राइट। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू द ट्रॉली, ठीक है। अगर ध्यान देंगे अब सभी लोग, है ना, रिलेटिव टू द ट्रॉली, राइट, रिलेटिव टू द ट्रॉली। जब ऐसे सवाल आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसे सवालों में आपको बेटा कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ध्यान देना, क्या यू को मैं दो तरीके से रिजोल्व कर सकता हूँ, राइट, एक्स डायरेक्शन में यू cos 60, राइट। तो रिलेटिव टू द ट्रॉली व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज यू cos 60, राइट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम, राइट। जो डिस्टेंस लगेगा दैट इज नथिंग बट जो समय लगेगा वो तो सेम रहेगा, दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस भी सेम है, दैट इज एक्स। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस देखें वो कितना है बेटा, राइट, दैट इज ऑल्सो एक्स। एंड वाई डायरेक्शन में अपने को अब जो ढूंढनी है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितनी आ जाएगी, u sin 60, राइट, है ना, -√3 - 1। क्या ये सबको समझ में आया, राइट। यहां पर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है, दिस इज नथिंग बट u sin 60, तो दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू। इसमें से हम माइनस कर देंगे √3 - 1, तभी तो रिलेटिव टू ट्रॉली वाली कहानी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कहानी है बेटा, दिस इज नथिंग बट u sin 60, ठीक है, राइट, u sin 60 माइनस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ √3, राइट, तो यहाँ पर +1 बच जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, टी के साथ। अब हमें कुछ नहीं करना, राइट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इनका RHS इक्वल है तो इनका LHS भी इक्वल ही होगा, टी टी खेलने चले जाएंगे बेटा, राइट। तो फाइनली जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे उसको मैं यहाँ पर पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन वाले जो टर्म्स हमारे पास बचे थे वो कुछ इस प्रकार थे बेटा कि u cos 60, राइट, दिस was equal to टी तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज इक्वल टू u sin 60, ठीक है, माइनस √3, राइट, +1। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है। वैल्यूज डालते हो फटाफट, तो cos 60 is nothing but sin 30, तो that is u by 2, sin 60 is √3, right, √3, okay, by 2 into u minus √3, ठीक है, +1। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, राइट। अगर मैं इसको भी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को 2 के साथ, तो देखो बेटा क्या यहाँ पर आंसर बचेगा, राइट। अगर मैं u वाले टर्म्स को एक साथ लेके जाता हूँ, ये चीज मैं करके देखता हूँ, u वाले टर्म्स को हम सभी को एक साथ लेके आता है, राइट। तो जो अपने पास आंसर बचेगा, √3 उस साइड चला गया, 1 भी उस साइड चला गया, तो दिस इज √3 - 1, राइट। यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, राइट। ऊपर जो बचेगा दैट इज √3u, वहां से जो u इस साइड आ गया दैट इज -u। u को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, u को अगर आप कॉमन ले लो, u इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से बेटा सिंपल पता चला, √3 - 1 √3 - 1 खेलने चले गए, राइट। यू की वैल्यू जो निकल के आई है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोग ने सवाल नंबर बी को भी सॉल्व कर दिया। क्या आप सभी लोगों को मजा आया, राइट, जरूर आया होगा। नोट्स जरूर बना लेना, राइट, है ना, वीडियो पॉज करके, राइट, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर इस सवाल को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।